और गाइस हमें करना ही क्या है, टेंस को हिंदी में समझ के उसकी इंग्लिश बनाते हुए निकल जाना है। हेलो व्यूवर्स, हैव अ वेरी गुड डे। होप you all are doing good. Today we are here for a practice session of all the tense taken together we have done till the date. So viewers, let's start. So हर वो सेंटेंस जो है, हैं, हो, हु पर ख़त्म होती है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और हर वो सेंटेंस जो था, थी, थे पर ख़त्म होती है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, हर वो सेंटेंस जो गा, गी, गे पर ख़त्म होती है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। सो हर टेंस के 4 स्टेटस होते हैं। पहला वो जिसमें काम हो रहा हो, दूसरा जिसमें काम हो चुका हो, तीसरा जिसमें पता ना चले कि काम हो रहा है या हो चुका है, और चौथा जिसमें दोनों ही बातें पता हो कि काम हो रहा है और हो चुका है। अगर सेंटेंस में काम हो रहा हो तो वो कंटिन्यूअस कहलाती है, और अगर सेंटेंस में काम हो चुका हो तो वो परफेक्ट कहलाती है। और जब सेंटेंस में दोनों ही बातों का पता ना चले कि काम हो रहा है या हो चुका है तो उस सेंटेंस को हम इंडेफिनिट कहते हैं। और जिस सेंटेंस में दोनों ही बातें पता चल जाए कि काम हो चुका है और काम जारी भी है तो उस सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं उस स्टेटस के साथ जिसमें काम हो रहा है, जिसको हमने कंटिन्यूअस टेंस कहा था। यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लूँगी, और जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक, प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं सेंटेंस लूँगी, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। अब मैं इसका फंडा 1 into 6 बनाऊँगी। नंबर 1, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। नंबर 2, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। नंबर 3, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। नंबर 4, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। नंबर 5, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। नंबर 6, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। सो व्यूअर्स, अब अगले स्टेटस की बारी जिसमें काम हो चुका है उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लूँगी, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं वही सेंटेंस लूँगी जो मैंने कंटिन्यूअस में ली थी, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ पे क्या तब्दीली आई है इस टेंस के अंदर। सो व्यूअर्स, तैयार हो जाइए इसके फंडा 1 into 6 के लिए। नंबर 1, तुम इंग्लिश सीख चुके हो, यू हैव लर्नड इंग्लिश। नंबर 2, तुम इंग्लिश नहीं सीख चुके हो, या फिर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी है, यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। नंबर 3, क्या तुमने इंग्लिश सीखी है, हैव यू लर्नड इंग्लिश। नंबर 4, क्या तुमने इंग्लिश नहीं सीखी है, हैव यू नॉट लर्नड इंग्लिश। नंबर 5, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी है, वाई हैव यू लर्नड इंग्लिश। नंबर 6, तुमने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी है, वाई हैव यू नॉट लर्नड इंग्लिश। नंबर 5 और नंबर 6 वाली सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप वाई लगाए, आप कुछ भी लगा सकते हैं क्वेश्चन वर्ड में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने उस स्टेटस की तरफ जिसमें बोलते वक्त ये पता ना हो कि काम हो रहा है या हो चुका है, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम डू या फिर डज में से कोई एक। सो यहाँ पे मैं फिर से इसका फंडा 1 into 6 बनाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। नंबर 2, तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। नंबर 3, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। नंबर 3, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। नंबर 5, तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। नंबर 6, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो, वाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं टेंस के उस स्टेटस की तरफ जिसमें बोलते वक्त हमें ये पता हो कि काम हो चुका है और जारी भी है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि काम का कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ हिस्सा जारी है।
उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, प्लस बीन प्लस V1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। यहाँ पर से का मतलब देने के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। मैं वापस से वही सेंटेंस लूँगी। मेरी सेंटेंस यहाँ पर होगी, तुम 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो। आइए इसका फंडा 1 into 6 बनाते हैं। नंबर 1, तुम 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो। You have been learning English for 6 months. नंबर 2, तुम 6 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। You have not been learning English for 6 months. नंबर 3, क्या तुम 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो? Have you been learning English for 6 months? नंबर 4, क्या तुम 6 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो? Have you not been learning English for 6 months? नंबर 5, तुम 6 महीने से इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why have you been learning English for 6 months? नंबर 6, तुम 6 महीने से इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो? Why have you not been learning English for 6 months? So guys, परवेज सर ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक जितना भी सिखाया हमें, उन सारे टेंस का ये वीडियो एक निचोड़ है, जिसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक टेंस दूसरे टेंस से कैसे अलग है, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं और क्यों हैं और किस वजह से है। और गाइस, जिस दिन ये सारी चीज़ें मैंने परवेज सर से सीखी थी, उस दिन लिटरली मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि हर टेंस के स्टेटस में आखिर फ़र्क क्या है, कैसे एक दूसरे से ये डिफरेंट हो रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ आ रही है। और यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बदलने से हमारे स्टेटस बदल जाते हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग नहीं हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं और बोलते चले आए हैं शुरू से ही। यही चारों स्टेटस आप प्रेजेंट में ले लो, यही पास्ट में ले लो और यही फ्यूचर में ले लो। इन 4 के अलावा और कोई 5वां नहीं होता है और ना 3 रहते हैं। करना ही क्या है, बस 4 स्टेटस। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 4 स्टेटस दिमाग में रखना है और हर तरह की इंग्लिश बना लेना है। सो ओके गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें बताते हुए। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें सीखने में और सुनने में। सो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।